नमस्कार दोस्तों। आज हम पावन पर्व रामनवमी और चैत्र नवरात्रि की दिव्य ऊर्जा के संग मिलकर एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे। यह वही शुभ समय है जब मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना और भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का संगम होता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं रामनवमी का महत्व, उसका संबंध चैत्र नवरात्रि से और वो विशेष मंत्र व श्लोक जो इस दिन का पुण्य कई गुना बढ़ा देते हैं। चैत्र नवरात्रि क्या है? नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। यह पर्व साल में 2 बार आता है, एक चैत्र मास में और दूसरी आश्विन मास में, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। चैत्र नवरात्रि विशेष इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यही समय होता है जब हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, यानी विक्रम संवत। यह प्रकृति के नवजीवन का समय है। वसंत ऋतु में जब पेड़ पौधे नए पत्तों से सजते हैं, उसी तरह मनुष्य भी इन दिनों के माध्यम से अपने भीतर की नकारात्मकता को हटाकर नई ऊर्जा प्राप्त करता है। इन 9 दिनों में हम मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हर दिन एक अलग रूप, एक अलग ऊर्जा। क्यों मनाई जाती है चैत्र नवरात्रि? इस पर्व के पीछे धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कारण है। धार्मिक दृष्टिकोण से मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध करके धरती पर पुनः धर्म की स्थापना की थी। आध्यात्मिक रूप से यह पर्व आत्मशुद्धि, ध्यान और आत्मबल बढ़ाने का अवसर देता है। ये दिन होते हैं खुद को समझने, संयमित करने और भीतर की शक्ति को जगाने के। 9 दिनों का महत्व: प्रत्येक दिन देवी के एक स्वरूप की पूजा की जाती है और हर स्वरूप एक विशेष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और प्रत्येक देवी के लिए विशिष्ट श्लोक हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री, स्थिरता और मन की एकाग्रता का प्रतीक। श्लोक: वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तप और साधना की शक्ति। श्लोक: दधाना करपद्माभ्याम अक्षमालाकमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। तृतीय दिन चंद्रघंटा, साहस, आत्मविश्वास और भयनाशिनी। श्लोक: पिंडज प्रवरारूढ़ा छंडकोपास्त्र केर्युता प्रसीदम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। चतुर्थ दिन कूष्मांडा, सृष्टि की रचना करने वाली, स्वास्थ्य और आंतरिक ऊर्जा देती है। श्लोक: सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यम कूष्मांडा शुभदास्तु में। पंचम दिन स्कंद माता, करुणा और मातृत्व की शक्ति। श्लोक: सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। षष्ठम दिन कात्यायनी, बल, शक्ति और विजय की देवी। श्लोक: चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। सप्तम दिन कालरात्रि, अज्ञान और भय का नाश करती हैं। श्लोक: एकवेणी जपाकर्ण पूरा नग्ना खरास्थिता लंबोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल्ल सल्लोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। अष्टम दिन महागौरी, शुद्धता, शांति और तप की देवी। श्लोक: श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुभा महागौरी शुभम दद्याध्यानार्थ भयवर्जिता। नवम दिन सिद्धिदात्री, सिद्धि और ध्यान की पूर्णता। श्लोक: सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यय रसुरय रमरैर्पि सेवा माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। यदि आप समय निकाल सकें तो दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और कवच का पाठ बहुत प्रभावशाली माना गया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे यह बीज मंत्र है जिसे ध्यान के समय जपा जा सकता है। हर दिन के साथ हम अपने भीतर की एक शक्ति को जागृत करते हैं। यह केवल पूजा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है, अपने मन को विकारों से मुक्त कर भीतर के प्रकाश की ओर ले जाने की यात्रा। रामनवमी क्यों मनाई जाती है? रामनवमी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की, जो श्रद्धा, संयम और मर्यादा का प्रतीक है। रामनवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन अयोध्या के महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उन्होंने जीवन में धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का पालन करते हुए
आदर्श राजा, पुत्र, भाई और पति की मिसाल प्रस्तुत की। उनका जन्म केवल रावण वध के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना, अधर्म के नाश और मानवता को जीने की सही राह दिखाने के लिए हुआ था। राम नवमी और चैत्र नवरात्रि का संबंध। राम नवमी चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। नवरात्रि के 9 दिन हम मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। यह आत्मशुद्धि, साधना और आत्म अनुशासन का समय होता है। राम नवमी उस साधना का फलदायी समापन है जब श्री राम जैसे दिव्य व्यक्तित्व का जन्म हुआ। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अगर हम साधना, संयम और श्रद्धा के मार्ग पर चलें तो हमारे भीतर भी श्री राम जैसे गुण उत्पन्न हो सकते हैं। राम नवमी पर क्या करें? सुबह स्नान कर श्री राम का पूजन करें। चौकी पर श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अक्षत, रोली, पुष्प और तुलसी दल से पूजन करें। रामायण पाठ करें। विशेषकर बालकांड का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। राम नाम का संकीर्तन या भजन कीर्तन करें। भक्तों को प्रसाद में फल, पंजीरी या खीर बांटें। दोपहर 12 बजे श्री राम का जन्म काल माना जाता है। इस समय विशेष पूजा अवश्य करें। राम नवमी पर कौन कौन से श्लोक या मंत्र जपें? श्री राम जय जय राम यह सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है। ओम श्री रामाय नमः मानसिक शांति व एकाग्रता के लिए श्रेष्ठ। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। यह राक्षसी प्रवृत्तियों से रक्षा करता है। श्री राम जन्म की श्लोक भी सुना सकते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः सदा रामः प्रियजनः धर्मे स्थितो रामो नित्यम रामम हृदि निधारयेत। क्या राम नवमी से कोई वैज्ञानिक तथ्य जुड़ा है? हाँ, अगर हम इसे प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें, चैत्र मास वसंत ऋतु का समय होता है जब वातावरण में ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे समय में उपवास, ध्यान और साधना से मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है। राम नवमी पर उपवास और फलाहार शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। राम नाम का जप मन की तरंगों को स्थिर करता है, जिससे एकाग्रता और मानसिक संतुलन बना रहता है। इससे हमारे शरीर की बायो रिदम और मानसिक हेल्थ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राम नवमी का सार। राम नवमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आदर्श जीवन शैली की प्रेरणा है। श्री राम के जीवन से हम सत्य, संयम, सेवा और कर्तव्य पालन का पाठ सीख सकते हैं। आइए इस राम नवमी पर हम भी यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में श्री राम के गुणों को अपनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यह थी रामनवमी और चैत्र नवरात्रि से जुड़ी कुछ गूढ़ बातें, धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आशा है कि इस वीडियो ने आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध किया होगा और इन पर्वों के पीछे की भावना को और गहराई से समझने का अवसर दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। आप सबको राम नवमी और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक यात्रा के साथ। धन्यवाद।